ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्यारे भाइयों बहनों, भगवत प्रेमी आत्मीयजन, निरंतर चलते हुए इस सत्संग में श्री भगवान ने अर्जुन को कर्म योग के त्याग के तत्व के बारे में तथा भक्ति के सहयोग किस प्रकार से कर्मयोग में सहायक करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है बताया। अब पुनः भगवान सांख्य योग प्रकरण को आरंभ करते हुए श्लोक 49 में भगवान ने कहा, पिछले सत्संग में चल हमारे यह बात रही कि श्री भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योग साधन का जो साधक है, जब उसकी बुद्धि सर्वत्र संसार में शरीर और इंद्रियों सहित वह आसक्ति रहित हो जाता है, संसार में किसी भी वस्तु या संसार की प्राप्ति हेतु कोई कामना उसके अंतःकरण में जब नहीं रहती, अर्थात वह पूर्ण काम हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, जब वह अपने मन चित्त बुद्धि यानी अंतःकरण को जीत लेता है, ऐसे सांख्य योगी भगवान कहते हैं कि वो निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। निष्कर्म सिद्धि से तात्पर्य है कि वह सच्चिदानंद घन निराकार निर्विकार परम पिता परमात्मा के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। निष्कर्म सिद्धि कहला यही का तात्पर्य यही है कि उसे परम पिता परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और किंचन मात्र भी कोई संशय अंतःकरण में नहीं रहता। तो आज के सत्संग में इससे आगे अब भगवान, क्योंकि सांख्य योग प्रकरण की प्रारंभ कर चुके हैं, श्लोक 50 में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैं सांख्य योगी किस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्ति का पात्र बन जाता है, ब्रह्म प्राप्ति का सामर्थ्य उसमें आ जाता है, तो किस तरह से वो सांख्य योग साधन को करके और इस योग्यता को प्राप्त करता है तथा उसे किस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, इस बात को मैं संक्षेप में कहूँगा। अतः हे अर्जुन, तू उस बात को ध्यान से सुन। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान कहते हैं कि जो कि ज्ञान योग की प्रकाष्ठा है। ज्ञान योग की क्या है प्रकाष्ठा? ज्ञान योग की प्रकाष्ठा है कि उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान योग की अर्थात
सांख्य योग से जो नैष्क्रम सिद्धि को जिस प्रकार से वह प्राप्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, उस प्रकार को मैं तुझसे संक्षेप में कहूंगा, तू उसे मुझसे सुन। अब भगवान 3 अगले श्लोकों में ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग का स्वरूप एक तरह से बतलाते हैं कि किस तरह से सांख्य योग साधन रूप का स्वरूप क्या है। ये 3 श्लोक में श्री भगवान जी आगे कहते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्त धृत्या आत्मनं नियम्य च शब्दादीन विषयांतकत्वा राग देशो युधस्य च। अर्जुन, वह विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के सात्विक धारणा को धारण करके अंतःकरण और इंद्रियों सहित इनको संयमित करके अर्थात अपने वश में करके समस्त शरीर यानी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सब शब्द आदि विषयों को अर्थात इन सब के विषयों को त्याग करके राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। उसे संसार में राग और द्वेष आदि द्वंद्व नहीं रहते। और क्या, विवक्त सेवी लाभवासी यत् वाक काय मांस है ध्यान योग पर नित्यम वैराग्यम समा उपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्मम शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। और क्या, विविक्त सेवी एकांत में रहने वाला, वैराग के साथ सर्वथा एकांत में रहने वाला, वैराग का अर्थात आश्रय लेने वाला, अहंकार बल घमंड काम क्रोध इत्यादि का संग्रह न करने वाला यानी अपरिग्रह यानी संग्रह इत्यादि का त्याग करके निरंतर ध्यान योग परह ध्यान योग के प्रायण रहने वाला और ममता रहित। जब राग और द्वेष नहीं है तो ममता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म से अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। अर्थात परमपिता परमात्मा पर ब्रह्म से अभिन्न भाव से स्थित होने की पात्रता आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है। अर्थात इस संसाधन में निपुण होने पर सांख्य योग के जो भगवान ने ऊपर लक्षण बताए, स्वरूप बताए कि सांख्य योग की साधना के से उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, भोजन नियमित और परिमित करने वाला होता है, शब्द आदि विषयों का त्याग करने वाला है, शुद्ध देश अर्थात एकांत में रहकर सात्विक धारणा के साथ अंतःकरण और इंद्रियों सहित मन वाणी शरीर को वश में करने वाला, राग द्वेष स्वर्था नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग और ध्यान का आश्रय ले लेता है तो वह शांति का पात्र हो जाता है। अंतःकरण में शांति आती है और वह शांति से युक्त होकर फिर उस सच्चिदानंद ब्रह्म को अभिन्न भाव से उसमें स्थित रहे, अखंडित भाव से एक रत निरंतर भाव से स्थित होने का पात्र होता है। इस तरह से श्री भगवान जी ने
यहाँ पर किस प्रकार से सांख्य योग का स्वरूप है और उसके फलस्वरूप कौन से लक्षण और धारणा से उत्पन्न होते हैं और योगी की स्थिति किस प्रकार से शांति युक्त और परम पिता परमात्मा से अभिन्न रहने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, इसे बतलाने के बाद अब श्री भगवान जी ये कहते हैं कि जब वह पात्र हो जाता है तो निश्चित ही जैसे ही उसे यह नैष्क्रम में सिद्धि प्राप्त हुई, तुरंत ही उसे क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को अगले श्लोक में श्री भगवान जी कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रश्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। भगवान कह रहे हैं वो ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत मतलब परम पिता परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य अटल स्थिति जिसकी हो जाती है, ऐसे सांख्य योगी को ब्रह्मभूत कहते हैं। पहले भी भगवान भगवद गीता के उपदेश के दौरान पहले भी 5वें अध्याय में और अध्याय 6 में ब्रह्मभूत शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। तो ऐसे साधक जिनकी परमात्मा में अटल स्थिति हो गई है, ऐसे उनके विषय में भगवान कहते हैं कि फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म से एक एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी से कोई आशा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर भक्ति शब्द का भगवान ने प्रयोग किया। देखिए, वैसे तो तीनों ही योग, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों का जो लक्ष्य है वो एक ही है कि परम पिता परमात्मा की प्राप्ति। परंतु जो ज्ञान योग है ये ज्ञान साध्य है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इस साधन को साधने से, और साध्य की प्राप्ति क्या है कि उसे विवेक प्राप्त हो जाता है, और विवेक साध्य से क्या ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो वो जड़ता का, अज्ञान का त्याग कर देता है। तो उसे ये त्याग करने का, जड़ता की त्याग करने का, अहंकार का संस्कार अंतःकरण में रह सकता है। परंतु भक्ति, पराभक्ति की बात भगवान ने इसलिए की कि जो भक्त है वह किसी जड़ता का त्याग नहीं करता, अपितु प्रकृति, पुरुष, चैतन्य और जड़ सब कुछ को परमपिता परमात्मा का मान के और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही सबको बरतता है, और अंततः एको की भाव से ही कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं और समस्त संसार परमात्मा मैं है। जब वह ऐसा करता है तो उसे पराभक्ति प्राप्ति हो जाती है, और किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी संसार से संबंधित उसे नहीं रहता। ये अंतर हो जाता है। अब यहाँ मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, इसे यह भी मान के चलना चाहिए कि जो सांख्य योगी हैं, यदि उनमें भक्ति का संस्कार है तो भक्ति का संस्कार होने पर वह परमपिता परमात्मा का पूर्ण रूप से आश्रय जब ले लेता है तो उस पर परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाती है, और उसकी परमपिता परमात्मा की उसके ऊपर यह कृपा उसे मुक्ति में भी शांति प्रदान नहीं होने देती। यानी मुक्त होकर भी उसे अभी पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होती। कौन सी? वह जब तक वह अपने परमपिता परमात्मा का दर्शन न पाले, परमपिता परमात्मा को ना प्राप्त कर ले, अर्थात उस अनंत रस की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये एक विशेष बात रहती है। और ये कब है? जब सांख्य योगी में कोई भक्ति का संस्कार उसमें हो। क्योंकि
जो भक्ति मार्ग से चलने वाले हैं वे तत्व से जानने और प्रविष्ट होने के सिवाय भगवान के दर्शन की भी चाह उसमें होती है और उनको भगवान दर्शन देते भी हैं। जबकि ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम भक्ति की बात तो आती है पर दर्शन की बात नहीं आती। वो ब्रह्म स्वरूप हो तो जाते हैं पर अभी उन्हें ये नहीं रहता कि परमात्मा की उन्हें भक्ति प्राप्त हो जाए या भगवान के दर्शन हो जाए, उसकी अभिलाषा भी वो नहीं करते। इसलिए विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति द्वार में प्रविष्ट होने पर भी एक साथ मिल जाते हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न योग का एक ही उद्देश्य है, परमपिता परमात्मा। अब आगे भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं समझाते हुए कि जो ये ब्रह्मभूत योगी की जो भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके तदंतर उसका फल क्या है। भक्ति प्राप्त हुई, भगत्या माम अभिजानाति यावान्यश्चा अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदंतरम। बस ये भक्ति प्राप्त हुई मतलब तत्काल वो मुझ में प्रवेश हो जाता है। उस प्राभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को निसंशय अर्थात मैं जैव हूं, जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई लेश मात्र भी संशय अंतःकरण में शेष नहीं रहता। वह पूर्ण रूप से परमपिता परमात्मा को जान लेता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं उस पर जो कृपा जो करते हैं और उस पर भक्त पर कृपा करके स्वयं को जनाते जो हैं तो वह जान लेता है। ऐसा श्री भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन गृहस्थ हैं, भक्त हैं, भगवान के समर्पित हैं, ज्ञान में कोई कमी नहीं, ज्ञानवान भी अर्जुन हैं। इसीलिए और वो पात्र हैं, तभी परमपिता परमात्मा कृपा करके उसको याद दिलाते हैं, उपदेश कर रहे हैं कि वो मुझे जितना हूँ जैसा हूँ ठीक वैसा का वैसा जान लेता है। अर्थात कोई संशय शेष नहीं रहता तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है। ये भगवान ने कहा। भगवान के तत्व ज्ञान और उनकी प्राप्ति में यानी व्यवधान नहीं होता। जैसे ही उन्हें भक्ति प्राप्त हुई तुरंत ही जानने वाला, भक्ति प्राप्त करने वाला, निष्क्रम्य सिद्धि को प्राप्त होने वाला भगवान में प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात दोनों बात एक साथ ही प्रकट होती हैं। अभी ज्ञान होगा फिर बाद में भगवान मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं। भक्ति प्राप्त हुई क्योंकि भगवान ने क्या कहा, वो उसको वो पात्रता आ गई। पात्रता आने के बाद पराभक्ति जब प्राप्त होती है, प्रेम में भक्ति जब प्राप्त होती है, वह तुरंत ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्मयोग ग्रहण कराने के उद्देश्य से ही श्री भगवान जी कर्मयोग की पहले कहा, फिर सांख्य योग के विषय में भी बताया और अंततः क्योंकि उसमें भक्ति संस्कार अर्जुन में हैं और यही बात भगवान इशारा कर रहे हैं कि जिसमें भक्ति है उसे मुक्ति में भी आनंद नहीं जब तक उसे परमपिता परमात्मा की भक्ति और परमपिता परमात्मा प्राप्त ना हो जाए। इसलिए भक्ति प्रदान कर्मयोग की भगवान आगे महिमा कहते हुए अर्जुन को कहते हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वनो मद व्यपाश्रय मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मेरे प्रायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके
संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के प्राण में लगा रह करके अहमता, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का त्याग परित्याग करके शुद्ध बुद्ध होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए भगवान यह बताते हैं कि वह संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, कौन से कर्तव्य कर्म, जो भगवान ने अभी हमने पिछले सत्संग में श्री भगवान जी के उपदेश में पाया कि जो शास्त्र विहित कर्म हैं, जो स्वाभाविक कर्म हैं, जो वर्णा अनुसार नियत कर्म हैं, उन सबको करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से। क्योंकि जो पराभक्ति है वह श्रद्धा विश्वास साध्य है, अर्थात श्रद्धा और विश्वास जितना अटल, अखंड, निरंतर परमपिता परमात्मा में बना रहेगा, उतने ही परमपिता परमात्मा की कृपा हमें जल्दी प्राप्त होगी। और परमपिता परमात्मा का जब आश्रय लिया है तो भक्त को निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा की भक्ति ही प्राप्त होती है और परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि भक्ति प्राप्त होते ही वह मुझ में प्रवेश कर जाता है। तो भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो परमात्मा के आश्रय जो रहता है, उसे अपने बल बुद्धि योग्यता पर कोई विश्वास नहीं रहता। किंचित मात्र भी आश्रय न रखकर वो केवल और केवल भगवान पर आश्रय रखता है, फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। ओम। आइए सबके लिए मंगल कामना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।